गाइस, मैं हूं डॉक्टर वंदना उमराव। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको मल्चिंग बताने वाली हूं कि मल्चिंग करते क्यों हैं और कैसे करते हैं, कितने टाइप्स की होती है और मल्चिंग आप किन किन चीज़ों से कर सकते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए मेरे साथ, आपको आज मैं मल्चिंग बताती हूँ। सबसे पहले मैं मल्चिंग का मटेरियल आपको दिखा देती हूँ। इस समय जो भी मेरे पास अवेलेबल है, जो हम ऑर्गेनिक तरीके से मल्चिंग करते हैं। मल्चिंग 2 टाइप्स की होती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक जो मल्चिंग होती है वो पॉली हाउस में इस्तेमाल की जाती है, खेतों में इस्तेमाल की जाती है। उसमें एक पॉली सीड्स होती है, उससे मल्चिंग की जाती है। जो हम वेजिटेबल लगाते हैं खेतों में, तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे होल करके और उसमें वेजिटेबल के प्लांट लगाते हैं, शिमला मिर्च, टमाटर। इस तरह से हम इनऑर्गेनिक तरीके से मल्चिंग करते हैं। और पॉली हाउस में भी काफ़ी इस्तेमाल की जाती है ये इनऑर्गेनिक मल्चिंग। लेकिन जो हम ऑर्गेनिक तरीके से मल्चिंग करते हैं, घरों में इस्तेमाल करते हैं, तो और हमारा जो प्रकृति है, नेचर है, वो भी अपने हिसाब से मल्चिंग करती है कि जब गर्मी आने वाली होती है तो उससे पहले पतझड़ हो जाता है। वो भी एक तरीके का मल्चिंग है। पतझड़ जो लीफ से कवर हो जाती है हमारी अर्थ, तो वो नेचुरल तरीके से मल्चिंग होती है। तो वो मटेरियल हम अपने गमलों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे मल्च कर सकते हैं हम अपने पौधों को और गर्मी से बचा सकते हैं। और सर्दियों में भी ये मल्चिंग बेनिफिट देती है हमें। पाले से जो हम प्लांट्स खराब हो जाते हैं, पाले से बचाने के लिए भी हम मल्चिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ऑर्गेनिक जो मटेरियल है वो सबसे पहले दिखा देती हूँ। इस समय जो भी मेरे पास अवेलेबल है, आप मल्चिंग कर सकते हैं। तो ये है मेरा किचन वेस्ट। मैं सबसे ज़्यादा इसको प्रीफर करना चाहूँगी क्योंकि इससे प्लांट को न्यूट्रिएंट भी मिलते हैं। ये मैं सुखाती हूँ गर्मियों में। सर्दियों और बारिश में तो नहीं सूख पाता है, ये मैं गर्मियों में सुखा के रख लेती हूँ। इससे मल्चिंग बहुत अच्छी रहती है। मल्चिंग कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगी, और इसके क्या बेनिफिट हैं वो भी बताती हूँ। और भी मटेरियल दिखा देती हूँ। ये है पुआल, जो चावल के प्लांट होते हैं, ड्राई वाला जो पौधा होता है, ये पुआल कहलाता है। इससे भी हम मल्चिंग करते हैं। और आप लकड़ी के छिलके, बुरादे से भी मल्चिंग कर सकते हैं। मूंगफली के छिलके से भी मल्चिंग कर सकते हैं। छोटी छोटी महीन लकड़ियाँ, जो भी हमारे प्लांट सूख जाते हैं, उन लकड़ियों को आप रख लीजिए, उन लकड़ियों से भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। अब बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको स्टेम से थोड़ा राउंड एक बना लीजिए, उससे दूरी पर आपको मल्चिंग करना है। ये है लीफ, ये सूखे पत्ते आप इकट्ठे कर लीजिए, आप जो भी आपके पार्क है या गार्डन से, और इससे भी आप बहुत अच्छा मल्च कर सकते हो। प्लांट को न्यूट्रिएंट भी देगा। जैसे जैसे ये डिकम्पोज होते चले जाएंगे, मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी और हमारी मल्चिंग भी होगी। तो इसलिए ये मल्चिंग के बहुत बेनिफिट है। और आप ये जो नारियल की जटाएं हैं, ये नारियल की जटाएं, इन्हें भी आप फेंकिए नहीं, इनसे भी बहुत अच्छा मल्चिंग होता है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत दबा दबा के आपको मल्चिंग नहीं करना है। थोड़ा सा स्पेस, हल्का हल्का उसमें स्पेस बना रहे, और बहुत मोटी लेयर नहीं करनी है। लगभग आधा इंच, आपको पौन इंच लगभग आपको इसकी मल्चिंग करनी है, जिससे कि प्लांट को एयर भी मिलती रहे। ऐसा मत करिए कि फंगस लग जाए। और पानी डालते समय ओवर वाटरिंग मत करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मल्चिंग करने के बाद हम ये ध्यान नहीं देते कि उसमें पानी प्लांट को ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है, और हम पानी देते रहते हो तो ओवर वाटरिंग से भी प्लांट मर जाता है और फंगस लगने से भी मर जाता है। तो इस चीज़ का भी आपको मल्चिंग के बाद आपको ध्यान रखना है। मल्चिंग के बहुत फ़ायदे हैं। मल्चिंग से हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, पानी एवोपरेट होने से बच जाता है। जो हमारी मिट्टी में माइक्रोब्स हैं वो भी अच्छे से डेवलप हो जाते हैं मल्चिंग करने से, और प्लांट हेल्दी रहता है, प्लांट मरने से बच जाता है। इसलिए मल्चिंग बहुत काम आती है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि मल्चिंग करते कैसे हैं। ये मेरे कुछ प्लांट हैं। इसमें मैंने ये लीफ से मल्चिंग की है। एक गोल घेरा आपको क्रिएट कर लेना है इसके राउंड, ऐसे इस तरह से गोल घेरा करके, और आपको इसके साइड में आपको ऐसे मल्च कर देना है। आपको ये सूखे पत्ते ऐसे बिछा देना है। मैं शिमला मिर्च के प्लांट में आपको दिखाती हूँ। और इसमें सूखी लकड़ियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इनको छोटा छोटा काट लीजिए आप इनको अपने प्लांट के हिसाब से। अभी मैं दिखाऊंगी कि मैंने जिसमें मल्चिंग कर रखी है
और ग्रीन मल्चिंग भी होती है, वो भी मैं दिखाऊंगी कि आप कैसे कर सकते हैं। सबसे अच्छी मुझे किचन वेस्ट जो मटेरियल होता है ड्राई करके आप उसकी मल्चिंग बहुत अच्छी लगती है। और ये आप छोटा छोटा काट के और ये आप इससे मल्चिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आपको स्टेम को छोड़ देना है और आपको इस तरह से इसको साइड में आपको इसके बिछा देना है। लगभग आधा इंच की लेयर बिछानी है, बहुत मोटी नहीं, जिससे कि प्लांट को एयर भी मिलती रहे और पानी हमारा एवोपरेट होने से बच जाए, जिससे कि हमें बार बार पानी ना देना पड़े और प्लांट में माइक्रोब्स भी अच्छे से डेवलप हो जाए और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे। अब मैं दिखा देती हूँ आपको मैंने और किस प्लांटों में मल्चिंग कर रखी है। चलिए, अब ये मेरा शिमला मिर्च का प्लांट है। इसके चारों तरफ ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, इसका पॉट मिट्टी का पॉट है, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। तो इसको हम मल्चिंग करेंगे। छोटी छोटी ये लकड़ियाँ हैं, आप इस तरह से एक गोल घेरा इसमें बना लीजिए। इतने भाग को आप छोड़ के आप इसमें मल्चिंग करिए, जिससे कि इसका स्टेम फंगस नहीं लगेगा, प्लांट को एयर भी मिलती रहेगी। और ये किचन वेस्ट है, जो हमारा किचन वेस्ट है इसको हम ब्रश करके ऐसे मल्च कर देंगे। मैं किचन वेस्ट से भी आपको बता दे रही हूँ। इसमें मेरे हर तरह के छिलके हैं, फ्रूट के छिलके हैं, वेजिटेबल के छिलके हैं। आपको बस इतना स्पेस इसका ऐसे आप गोल घेरा बना लीजिए, ये आपको छोड़ देना है। और बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं बिछानी है। लगभग आधा इंच मोटी लेयर बिछानी है, इससे ज़्यादा नहीं। इस तरह से आपको मल्चिंग कर लेनी है। आप या तो लकड़ी से करिए, जो भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल है आप उस चीज़ से मल्चिंग कर सकते हैं। अब जैसे ये मेरा दूसरा शिमला मिर्च का है, तो ये नारियल की जटाएं हैं, तो आप इससे भी मल्चिंग कर सकते हैं। इसमें भी एक गोल घेरा बना लीजिए आप, और इसके बाद ये नारियल की जटाओं को बिछा दीजिए। इस तरह से भी आप मल्चिंग इससे भी कर सकते हैं, लकड़ी के बुरादे से कर सकते हैं, मूंगफली के छिलके से कर सकते हैं। आपके पास कार्डबोर्ड है, आप कार्डबोर्ड के छोटे छोटे पीसेस काट के उनसे भी मल्चिंग कर सकते हैं। ये लीजिए, इस तरह से आपको मल्चिंग कर लेनी है, जिससे प्लांट को एयर भी मिलती रहे। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और ओवर वाटरिंग मत करिए, क्योंकि कई बार ओवर वाटरिंग हमें दिखाई देता नहीं है मल्चिंग करने के बाद। तो ओवर वाटरिंग का बहुत ध्यान रखिए, फंगस लग के प्लांट कई बार सड़ जाता है जब ओवर वाटरिंग हो जाती है। ये हमारी इस तरह से ये मल्च हो गया। अब चलिए मैं ग्रीन मल्चिंग दिखाती हूँ आपको, वो आप कैसे कर सकते हैं। ये है मेरा मालाबार स्पिनच का प्लांट। इस पे मेरे पास उस समय कुछ नहीं था सीड, तो मैंने ये सरसों बोई है। आप मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेथी का सीड भी मैंने ये सरसों बो दी है। ये ग्रीन मल्चिंग कहलाती है। आप साइड में आप इस तरह के छोटे प्लांट बो देंगे तो आपको फायदे भी देंगे, आप इसका यूज भी कर सकेंगे और इसको मल्च भी हो जाएगा प्लांट को। ये मेरा फ्रूटिंग प्लांट है, आड़ू का प्लांट है। इसके चारों तरफ मैंने ये चौलाई बोई है, तो इस तरह से भी ये ग्रीन मल्चिंग कहलाती है। आप इस तरह से मेथी है, चौलाई है, सरसों है, धनिया है, आप इस तरह से साइड में इसके स्टेम को छोड़ के एक राउंड घेरा बना के आपको सीड डाल देना है, और इस तरह से ये ग्रीन मल्चिंग कहलाती है। इससे ये प्लांट में नमी बनी रहती है और इसके भी आपको फायदे हैं। आप चौलाई भी खा सकेंगे। इस तरह से मैंने ये एप्पल के प्लांट में भी किया है, इसमें ये साइड से मैंने चौलाई बो दी है। तो इस तरह से आप ये ग्रीन मल्चिंग भी कर सकते हैं, इसके बहुत बेनिफिट हैं। तो अगर ये मेरा मल्चिंग का प्रोसीजर आपको अच्छा लगा हो और मल्चिंग करने का मेरा नया तरीका किचन वेस्ट वाला आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।